आज जो है ना, आज इंग्लैंड में हम लोग टूडन काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे कैसे मतलब यहाँ पे फाउंडर जो आता है, राजा जो है अपना राज्य कैसे चलाता है, उसके बारे में पूरा देखेंगे। हेनरी प्रथम क्या है, हेनरी षष्ठम कौन था, है ना, हेनरी पंचम कौन था, हेनरी छठम कौन था, उसके बारे में देखते हुए। और गुलाबों का युद्ध जो है इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। गुलाबों का युद्ध क्यों, गुलाबों का युद्ध जो है ना गुलाब के लिए नहीं होता है, सब कुछ ऐसा नहीं है, वो ना चिन्ह है जैसे 1857 की क्रांति। हाँ, 1857 की क्रांति का व्हाइट क्या रोज समर रोटी और इसमें रहता है रेड रोज और व्हाइट रोज। हाँ, तो बस रेड रोज और व्हाइट रोज है ना, मतलब कि ये चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है उसके बाद। तो हम लोग देखते हैं ट्यूडर काल जो है ना स्टार्ट होता है। ट्यूडर काल से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हेनरी जो है ना, हेनरी जो है इस तरह का, हेनरी प्रथम हेनरी पंचम होता है क्या, हेनरी पंचम होता है, फिर हेनरी छठम होता है, ठीक है ना। हेनरी षष्ठम जो है ना, ये सब ये जो है मतलब कि युद्ध भी जो होता है ना, गुलाबों वाला जो युद्ध होता है वो दो पक्ष में ही है, मतलब कि कोई भी युद्ध होता है तो दो आदमी के बीच में ही होगा या दो राजा के बीच में ही होगा, है ना। तो ये दो जगह रहता है, एक रहता है लैंकास्टर, है ना, एक क्या होता है लैंकास्टर, एक यार्क, है ना। ये दोनों जगह है जो इंग्लैंड में यूरोपीय क्षेत्र में। आई पूरा जो इतिहास है मध्य इतिहास का काल है ना, जैसे कि एशियंट होता है और उसके बाद मेडाइवल है, तो मेडाइवल इतिहास में आता है। और ये जो समय जो है इसका जो है गुलाबों का युद्ध का जो समय है 1455 से लेकर 1485, उसके बाद टूडन काल जो है फाउंडर बनता है वो हेनरी जो है षष्ठम बनता है। वो इससे पहले बहुत सारे जो है युद्ध होती है। ये जो है एडवर्ड जो है, एडवर्ड का पुत्र होता है कौन, हेनरी, हेनरी पंचम होता है, हेनरी षष्ठम होता है। यहाँ पे जो है ना ये सब भी इसमें जो भी इसका पुत्र ही रहता है। ये जो है ना रिचर्ड ऑफ यार्क जो है, ये दो गुट में इसका पुत्र जो बढ़ता है, मतलब कि इसके राज्य के दरबार के बारे में जो राजा सब होता है ये सब रहता है। लेकिन इसको चलाने के लिए ना मतलब कि सामंत वगैरह जो है, रिचर्ड ऑफ यार्क जो है इसमें रहता है सामंत। सामंत जो होता है क्या, वो अधिकारी के तौर पे मंत्रीगण होता है, ठीक है, मंत्री होता है, उसके अंदर में बहुत सारे मंत्री होता है। और किसी को राज्य को चलाने के लिए उसमें क्या होता है, उसके मतलब कि संरक्षक के तौर, जैसे विदेश मंत्री है ना, जैसे कि मान लीजिए राजस्व मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उसके अंदर में होता। तो सामंत था, सामंत था, उसी के अंदर में मंत्री होता था। और ये जो युद्ध हुआ था ये हेनरी जो है छठम जो है, ये पता चलता है क्या कि कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, किस कारण से डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी पत्नी जो है, पत्नी रहती है, और पत्नी जो है ना मतलब कि अब लेडीज लोग का काम है बेफजूल का बात करना, इस तरह बहुत सारा बात जो बोल देते इसको मालूम ही नहीं क्या बोलना है, अब बोलने के बाद हमको पता नहीं है ना, इस तरह का। तो हुआ क्या कि ये जो है ना इससे बात मतलब कुछ ऐसा बात हुआ होगा। ये पावर जो है जितने भी इसमें समझदार एजुकेटेड पर्सन सब रहते थे, एजुकेशनल लोग रहते थे इसमें जो है ना। और किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो बुद्धि से विवेक आदमी होता है वो ही तो चलाएगा ना। एक घर को चलाने के लिए उसके पेरेंट जो होते हैं वो कितने समझदार होते हैं, मतलब कि बच्चा को किस तरह से हैंडल करना है, स्कूल भेजना है या क्या एजुकेशन देना है, उसके पेरेंट ही करते हैं। उसी तरह इसमें जो है ना जितने भी थे मंत्री मतलब कि इसके फैमिली, इसमें भी इसी का पुत्र सब था, एडवर्ड का ही पुत्र था। लेकिन अब पहले होता था क्या कि मतलब कि एक राजा है ना कई कई शादियां करता था, ठीक है। तो इसमें भी एक तरफ जो है ये सब भी पुत्र था, ये भी पुत्र था, लेकिन ये जो है राज्य में सिर्फ राज्य करता था, ठीक है। लेकिन चलाने का श्रेय, राज्य को चलाने का श्रेय जो है ना रिचर्ड जो था, इसके अंदर में बहुत सारे पुत्र थे। ये लड़ाई भी जो है ना इसी के दो के बीच में हुआ था, हेनरी षष्ठम और रिचर्ड के बीच में ही हुआ था। ये लगभग 30 वर्ष हेनरी था, 30 वर्ष हुआ था। इसके बाद रिचर्ड था, ये लैंकास्टर ये यार्क था। ये जो जगह है ये क्या है, ये जगह है, ठीक है। लैंकास्टर 30 साल, मतलब इसका समय जो है आपको कितना था, 1455 से लेके 1485, ठीक है।
इसी के बीच में इसका युद्ध हुआ था। और युद्ध के समय में ना फायदा किसको हो रहा था, मान लीजिए अब दो पक्ष, ये दोनों सदस्य है एक ही परिवार का, ठीक है, दोनों सदस्य क्या है एक ही परिवार का है, लेकिन इसके अंदर में जो था ना सामंत, सामंत जो था इसके अंदर में मंत्री था, ठीक है, और मंत्री के अंदर में क्या था, पावर था। सब राज्य को चलाने के लिए अलग अलग पद पे मंत्री था, वो सब इसी के अंदर में था। तो अब दो पक्ष, दो एक ही समुदाय का जो दो व्यक्ति थे, अब दोनों लड़ रहे थे, तो उसके अंदर में सामंत के अंदर में मंत्री था, इसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। क्या हो रहा था फायदा, क्या, इसकी जितनी भी संपत्ति जो है राजस्व को पैसा वगैरह है ये सब धीरे धीरे अपना अपना सेटल करते जा रहा है, कि मतलब कि अब तो ये जो है खत्म हो, कोई ना कोई एक साम्राज्य मतलब कि एक पक्ष तो खत्म होगा ना। हुआ क्या कि उसके बाद क्या किया, ये 2 साल के लिए, दो वर्ष तक 2 ईयर जो है हेनरी जो है ना डिस्टर्ब हो गया, लगभग पागल के जैसा हो गया, ठीक है। तो पत्नी का बात सुनने के बाद इसको समझ में नहीं आया क्या करना है नहीं करना है। अब इसको रिचर्ड को जो है ना, ये यहाँ पे राजा बन गया था, ये पागल हो गया, राज को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना भाई। तो फाउंडर के तौर पे रिचर्ड निकल गया, 2 साल तक ये राजा वहां पे रहा, ठीक। राजा रहने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये जो है ना फिर से ये ठीक हो गया, एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव हो गया, एक्टिव मतलब ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद फिर से इसकी पत्नी बोलती क्या, और वो जो है बहुत समझदार आदमी, आप पागल में तो राजा बन गया हो, ठीक है ना। अब राजा बन गया है तो अभी बोला कि मेरा बेटा नहीं बन पाएगा राजा, क्योंकि ये समझदार व्यक्ति है, कोई भी समझदार व्यक्ति को ही ज्यादातर पसंद करता है। अब कहीं पे मान लीजिए आप कहीं भी जाइएगा तो शिक्षित व्यक्ति जो होगा सही गलत का पहचान करके बताएगा कि ये सही है ये गलत है ना। तो राज्य को क्या चाहिए, राज्य की जनता को क्या चाहिए, समझदार व्यक्ति चाहिए। और रिचर्ड के अंदर में भी समझदार व्यक्ति सब था, है ना, जितना भी एजुकेटेड पर्सन था, है ना। तो बोला कि अब ये बोला कि ऐसा करो कि इसको पहले हटा दो, ठीक है, इसको जो है ना राज्य पद से हटाया जाए, और उसके बाद तब देखेंगे हम लोग अपना पुत्र को अपने बैठा सकते हैं। तो इसको तो हटा देता है रिचर्ड को हटाने के बाद क्या होता है कि तब ये यहाँ पे हो जाता है युद्ध की स्थिति। अब कोई व्यक्ति को पावर दे दो कुछ दिन के लिए, अब पावर छीन लीजिएगा, वो जी पाएगा नहीं ना। अब इसको तो अब ये राजा वाला गुण भी देख, राजा के जैसा रहना भी सीख लिया था, है ना, कि किस तरह से सम्मान मिलता नहीं। एक तो पहले तो वो संचालक के तौर पे राज पे काम कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि वो राजा के तौर पे भी काम कर लिया, राज्य को देख लिया किस तरह से उसके व्यक्तित्व की मतलब की समझ है, जनता में किस तरह से उसको चाहता है। तो उसी दौरान क्या हुआ कि अब जो ये बोला कि अब तो हमको हटा ही दियो, लेकिन अब हम राजा बनेंगे, ठीक है। तो उसी दौरान जो है ना गुलाबों का युद्ध होता है। क्या होता है, गुलाबों का युद्ध। अब गुलाबों का युद्ध जो होता है, गुलाबों का युद्ध जो है ना, इसका जो है ना 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष, 1455 से लेके 1485 तक चलता है। और ये जो है लैंड मास्टर से लड़ता है, और ये यार्ड जगह जो है वहां से लड़ता है रिचर्ड, ठीक है। और इसके दौरान जो है ना बहुत सारी परेशानी ये होती है कि उसके बाद जो है ना अब कोई भी युद्ध समाप्ति होगी, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है वहां पर। किस तरह का समस्या होगा, हो सकता है वहां पे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, भूखमरी हो सकता है, शिक्षा की कमी, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कहीं पे भी, एजुकेशन जो होता है ना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर, ठीक है, इस तरह का। अब जो है कि युद्ध जो है ना युद्ध की समाप्ति का जो है ना श्रेय दिया जाता है आपको हेनरी सस्टम, ठीक है, हेनरी सस्टम। सर इसी तो सबके बीच हुआ था ना? हाँ नहीं, सस्टम के बीच हुआ नहीं, हेनरी छठम के बीच में युद्ध हुआ था, और उसका बेटा खत्म करता है। हाँ, ये जो है ना ये करता है सस्टम ही है, सप्तम, सॉरी ये 7 समझो, ऐसे ज्यादा अच्छा, हेनरी 7, हाँ, हेनरी 7 जो था ये खत्म करता है। और इसी के समय में ना ये सब समस्या आती है इसके समय में।
अब उतना बड़ा साम्राज्य को फिर से चलाना है। अब उसके बाद क्या है, उतना साल भी तो चला, उतना साल भी चला, लगभग 30 साल तक का युद्ध चला। लेकिन यही जो है ना, ये करता है ट्यूडर वंश, ट्यूडर काल का, ट्यूडर वंश बोल सकते हैं या ट्यूडर काल बोल सकते हैं, है ना। ये जो है हेनरी के समय में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यही तो, अब तब ये क्या किया, तो सबसे पहले अब इसके राजकोषी में पैसा तो है नहीं, है ना। अब इतना युद्ध हुआ, महामारी हो गया, काल हो गया ना, एजुकेटेड नहीं, तो सबसे पहले ये क्या किया, एजुकेशन में बल दिया, ठीक है। और लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा क्या किया, टैक्स लगाया, थोड़ा सा टैक्स लगाया कि अब इतना मतलब कि कमजोर पहले से है, वहाँ पे जनता जो है पहले से कमजोर है। अब तो उसमें हम जहाँ पे 10 रुपया टैक्स लग रहा है, तो वहाँ पे 1 ही रुपया टैक्स लगा, लेकिन कुछ कम करके टैक्स लगाया, क्या किया, अब उसको राज्य को चलाना है, फिर से उठाना है। तो सबसे पहले एजुकेशन स्टार्ट किया, एजुकेशन पढ़ाना, बच्चे लोग को शिक्षा उच्छा देना, और सबसे उसके बाद जो है ना हेल्थ पे इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि शिक्षा जो है, स्वस्थ आदमी जब रहेगा तब ज़्यादातर पढ़ने में अच्छा रहेगा और किसी काम को अच्छे से समझ पाएगा। और उसके बाद जो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी किसी भी राज्य का या किसी भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, क्योंकि खाना पीना जो है सब यहीं से आता है, एग्रीकल्चर से ही होता है। और किसी को भी देश को सबसे बड़ा मतलब कि देखा जाए तो एग्रीकल्चर, तो इस पे जोर दिया। और उसके बाद धीरे 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 करते करते मतलब कि अपने देश को फिर से उठाने का काम किया। तो कौन किया था, तो ये हेनरी जो 7 था, यही था। अब बोलेगा गुलाबों का युद्ध समाप्ति कौन करवाया, तो हेनरी। तो दोनों में से कोई नहीं जीता था, नहीं है, हाँ दोनों खत्म। मैनकास्टर जो था ना, मैनकास्टर, रिचर्ड जो था, वही लैंडकास्टर, तो ये इसका था, वही तो बोल रहा था, लैंडकास्टर जीत गया, तो क्योंकि इसी का फाउंडर में से ना था हेनरी सस्टम के बाद वो आया, तो वो समझदार व्यक्ति था, सत्तम में था, वही जीत गया। और उसके बाद 30 साल तक ये लगभग युद्ध चला था, समाप्ति हुआ। और इसका क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, लैंडकास्टर का क्या था, रेड रोज था, और इसका व्हाइट रोज था। और हेनरी सस्टम जो आया, सत्तम, तो वो क्या किया, ट्यूडर वंश की स्थापना की। अब उसके बाद, अब ये जब हो गया तो 85 में, है ना। अब इस समय जो है ना औद्योगिक क्रांति वगैरह ये सब जो है ना इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड में ही स्पेन से कौन गया था, अमेरिका की खोज किया था, कोलंबस, है ना। और फिर भारत को समुद्र के रास्ते से फिर कौन आया था, वास्को डी गामा, इस सब आया था ना, इस तरह से आया था, वास्को डी गामा आया था। तो भारत की खोज करते हुए मतलब समुद्र के रास्ते, इससे पहले भी एशियन में हम लोग जो है भारत से व्यापार यूरोप के साथ होता था, लेकिन वो लैंड मार्क के तहत होता था। किस तरह, लैंड मार्क से होता था। अब जो है क्या, वो कस्तूनिया दिया था, 1453 में ब्लॉक हो गया था, तुर्क लोग जो थे वो ब्लॉक कर दिया था, 1453 में हुआ था वो, 1453 में। ये ब्लॉक हो जाने के कारण ना, ब्लॉक हो जाने के कारण जो है समुद्र के रास्ते से जो है ना वास्को डी गामा भारत में 1498 में पहुंचे, है ना, 1498 पहुंचते। तो ये भी जो है ना एक तरह, अब उस समय से धीरे धीरे जो मतलब कि व्यापार की स्थिति जो है ना क्रिएट होने लगती है यहाँ पे इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति होने के कारण अब क्या कर रहा है कि अब वहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह करने लगा, बहुत सारी कंपनी जो है ना उद्योग धंधे में आ गई, है ना। तो इस तरह से अब वो सामान को जो है ना खपाने के लिए, मतलब कि बेचने के लिए, अब वो लैंड मतलब कि जहाँ पे इसको ज्यादातर बेचा जा सके, मतलब उससे मुनाफा कमाया जाए, तब वो खोजना स्टार्ट किया कि मतलब कि कौन से देश में हम जाके ज्यादातर मतलब कि सामान को अपने बेच सकते हैं। तो ये सब जो है अब इसी में हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे हेनरी हस्टम के बारे में, एडवर्ड, उसके बाद में मैरी है, एलिजाबेथ से इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो है लास्ट वाली ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब इन होती है भारत में, तो उस समय जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम में रहती है ना। उस समय यहाँ पे फाउंडर कौन रहता है दिल्ली का, अकबर में रहता है, फाउंडर अकबर रहता है। 1605 में मर जाता है ना वो, और उसके बाद जहांगीर वगैरह ये सब होता है ना, 1605 से। तो ये होता है। तो ये छोटा सा ये था। उसके बाद हम लोग कल बताएंगे इसके बारे में, हेनरी हस्टम के बारे में। ये वीडियो था मतलब कि बीए पार्ट 1 का पेपर 2 का ये वीडियो था।